हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज निधि प्लस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समय, मानक समय। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम मेजरमेंट, समय मापन। समय मापन के बारे में जाना, इसके बाद हमने क्या जाना, स्थानीय समय क्या होता है, यानी कि लोकल टाइम क्या होता है। ठीक है, तो लोकल टाइम हमने बताया था कि सूर्य की किरणों के आधार पर लगाया गया अनुमान क्या कहलाता है, स्थानीय समय कहलाता है। और स्थानीय समय क्यों कहलाता है, क्योंकि जो लोकल टाइम है उसे जब हम सूर्य की किरणों के आधार पर जब हम उसका अनुमान लगाते हैं तो उसे किसी भी जगह, किसी भी देश में और किसी भी स्थान पर अपने अपने देश के हिसाब से उसका जो सूर्य की किरणों का जो आधार है उसे मानकर हम उसका समय मतलब अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा लोकल टाइम है सूर्य की किरणों के आधार पर निकाला गया समय क्या कहलाता है, स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम। अब बात करते हैं हम मानक समय की। तो ये मानक समय क्या है, ये थोड़ा उससे हट गए है। ठीक है, जो स्थानीय समय है उससे अलग है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जैसा कि हम जानते हैं यदि हमारे यहाँ 12 बजे हो तो अगर अगर हमारे यहाँ भारत देश में 12 बज रहे हैं और हम कहें कि इंग्लैंड में भी 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हर देश में अलग अलग देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो हर देश में जब अलग अलग देशांतर रेखाएं होंगी तो उनका जो समय है वह भी अलग अलग होगा। ठीक है, और जो हमारा समय है वो हमारे देशांतर रेखाओं पर ही निकाला जा रहा है। ठीक है, ये हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या है मानक समय, चलो इसे पढ़ के समझते हैं। जैसा कि लिखा है, किसी देश विशेष के लगभग मध्य से होकर, ठीक है, गुजरने वाली क्या, देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं पर ही हम समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेखा को मानक रेखा मानकर निकाला गया समय क्या कहलाता है, मानक समय कहलाता है। ठीक है, किसी भी देश, सब अपने अपने देश की जो कितनी देश, हमारे भारत देश से 30 डिग्री देशांतर रेखाएं निकल रही है और हम अपने भारत की बीच वाली रेखा को अगर मानक रेखा मान लें और उसी के आधार पर हम समय ज्ञात कर लें तो वो हमारे भारत का मानक समय हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी देश अपनी जो जितनी देशांतर रेखाएं हैं उनके मध्य की जो रेखा है उसे मानक रेखा मानकर समय निकाल लें तो उनका अलग टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सभी देश अपनी अपनी देशांतर रेखाओं के आधार पर अपना अपना समय निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखा है किसी देश विशेष के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक रेखा मानकर निकाला गया समय क्या कहलाता है, मानक समय कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने भारत देश की। ठीक है, तो भारत देश का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत देश का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, ये मिनट का साइन है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका देशांतरीय विस्तार है भारत देश का। ठीक है, तो ये ईस्ट फिर ईस्ट यानी कि पूरब से पूरब ही क्यों है, कोई और दिशा क्यों नहीं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमने एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से हम समझ लेंगे इसे। ठीक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है, अच्छा ये पूर्व से पूर्व क्यों है, चलिए यहाँ समझते हैं। जैसा कि ये हमारा क्या है, ग्लोब। ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये क्या कर रही है, पृथ्वी के ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो जो इधर वाला भाग है ये क्या कहा गया है, ये इसे कहते हैं हम पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, तो भारत कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, ये समझ में आया। ठीक है, अब ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या हम इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, ये भी पृथ्वी के ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जो उत्तरी गोलार्ध है, तो अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें तो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, और जब देशांतर रेखाओं की बात करें तो किसमें है, पूर्वी गोलार्ध में। ये वाली रेखा इसे पूर्वी गोलार्ध में कर देती है और ये अक्षांश रेखा इसे उत्तरी गोलार्ध में कर देती है। ठीक है, तो इन रेखाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, वो कहाँ है, उत्तर पूर्व में। और ये पूर्व और पूरब ये क्या है, जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको क्या मानते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है,
तो ग्रीनविच रेखाएं जब इधर जाते हैं तो क्या है, पूर्व है, इधर पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये पूर्व से स्टार्ट होता है और पूर्व पे फिनिश होता है, ठीक है। तो पूर्व से शुरू और पूर्व पे खत्म, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका जो 68 डिग्री देशांतर रेखा है जो पूर्व में है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से स्टार्ट होती है और पूर्व में ही समाप्त हो जाती है, इसीलिए क्योंकि ये पूर्व में बसा हुआ है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसा कि हमने पृथ्वी के ग्लोब पर आपको बताया था, 4 दिशाएं बताई थी, उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, तभी तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इधर क्या है, पूर्व, तो इसे पूर्वी गोलार्ध कह देते हैं, और इधर क्या है, पश्चिम, पश्चिमी गोलार्ध कह देते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, 4 दिशाएं हो गई, ठीक है। अब इन 4 दिशाओं के मध्य में भी और 4 दिशाएं होती हैं, तो टोटल कितनी दिशाएं हो जाती हैं, 8, ठीक है। तो वो 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, ये उत्तर है और ये क्या है, पूर्व। उत्तर और पूर्व के मध्य में जो दिशा होती है उसको नाम देते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है। और पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो दिशा होती है उसे देते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है। पूर्व और दक्षिण के मध्य में क्या हुई, दक्षिण पूर्व। और जो पश्चिम और दक्षिण इसके मध्य में होगी इसे नाम देंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। और ये उत्तर दिशा है और ये क्या है, पश्चिम, तो इसके मध्य की दिशा को नाम देंगे हम उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये दिशाएं आपकी समझ में आ गई होंगी। और ये कहाँ बसा है, हमारा भारत, हमारा भारत कहाँ बसा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और ये भी आपकी समझ में आ गई होंगी, पूर्व से पूर्व क्यों है ये यहाँ बसा है, ठीक है। और जो हमने ये रेखा बनाई है, ठीक है, ये क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। ये क्या, ये यहाँ पे हमने इसीलिए बनाई है क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। आपको पता है भारत के बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, ठीक है। तो हम इसे जो 8 राज्य हैं उनके नाम भी जानेंगे, ठीक है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे ताकि आप इसे आसानी से याद कर सको, ठीक है। और नीचे क्या है, मकर रेखा है और ये भूमध्य रेखा है, तो ठीक है, जो हमारे काम की जो चीज थी वो हमने यहाँ पर समझ ली। कर्क रेखा किससे, हमारे भारत देश से संबंधित है क्योंकि बीच से गुजर रही है। और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है और इसका विस्तार उत्तर पूर्व तो है ही है। और ये दिशाएं हैं 4 और इनके मध्य की दिशा भी बता दी हमने, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपके। अच्छा, हम मानक समय की बात कर रहे हैं, ये बात तो सभी किसी भी कंट्री के लिए लागू होती है, किसी भी देश के लिए लागू होती है कि किसी देश विशेष के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक रेखा मानकर निकाला गया समय क्या कहलाता है, मानक समय कहलाता है। हम अपने भारत के मानक समय की बात करेंगे अब, ठीक है। तो हमने भारत के मानक समय को समझने के लिए क्या समझा, इसका देशांतरीय विस्तार जाना कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी हमने जान लिया, ठीक है। अब इतना विस्तार तो है, लेकिन भारत की जो मानक रेखा है वो कौन सी है, चलिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत देश से कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, 30। भारत के हिस्से में 30 डिग्री देशांतर रेखाएं आती हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री देशांतर रेखाएं उन्हें हम काउंट करते हैं तो कहते हैं कि 30 डिग्री देशांतर रेखाएं, लेकिन जो उसका विस्तार है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक खत्म होता है। तो जो हमारे भारत की जो मानक रेखा है वो कौन सी है, वो है हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा। तो चलिए मानक रेखा समझते हैं भारत देश की, ठीक है। तो 82.5 डिग्री कौन सी, ईस्ट की, ईस्ट की मतलब पूर्व की, ठीक है, पूर्व की देशांतर रेखा, देशांतर रेखा भारत के मध्य से, ठीक है, मध्य से यानी कि लगभग ये मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, ठीक है। और इसी रेखा को क्या मान लेते हैं, भारत की मानक रेखा मान लेते हैं। इसी रेखा को भारत की
भारत की मानक रेखा मान लेते हैं। भारत की मानक रेखा मानकर, ठीक है, निकाला गया समय क्या होता है, पूरे भारत में यानी कि संपूर्ण भारत में निर्धारित किया जाता है या लागू कर दिया जाता है। ठीक है, निर्धारित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट की जो देशांतर रेखा है इसे हम भारत की मानक रेखा मानते हैं। और मानक रेखा क्यों मानते हैं, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, जब ये बीचों बीच से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, तो इसी को क्या मान लेते हैं, भारत की मानक रेखा मान लेते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर जैसे यहाँ अगर 12 बज रहे होंगे तो पूरे भारत में 12 ही बज रहे होंगे। ठीक है, जो समय इस पर माना जाएगा यानी जो समय इस पर होगा वही पूरे भारत देश में माना जाएगा। तो इसे मानक रेखा मानकर निकाला गया समय पूरे भारत में यानी कि संपूर्ण भारत में निर्धारित किया जाता है। इसी रेखा के आधार पर पूरे भारत के समय को लागू किया जाता है। ठीक है, अगर हम कहें कि 82.5 डिग्री पर दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, पूरे भारत में 2 ही बज रहे होंगे। यहाँ 12 बज रहे होंगे तो पूरे भारत देश में 12 बज रहे होंगे। यहाँ अगर 4 बज रहे होंगे, ठीक है, 4 PM हो रहे होंगे, तो क्या होगा, पूरे भारत देश में 4 PM हो रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा जो मानक डिग्री जो हमारे भारत की मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री है। ठीक है, और किसमें है, ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में है भारत। ठीक है, अच्छा अब बात करें जो हमारी जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये भारत में किस स्थान से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो ये गुजरती है, ये पहला नंबर, इसे हटा देते हैं। ठीक है, पहला, और ये दूसरा, तो 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा भारत के यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से तो गुजर ही रही है, लेकिन इसमें भी किस स्थान से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान। ठीक है, नैनी नामक जो कहाँ है, प्रयागराज में, प्रयागराज। ठीक है, नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये जो प्रयागराज है इसे इलाहाबाद भी कहते थे, अब इसका फिर से नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो जो हमारे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है जो ईस्ट की है, ईस्ट में पड़ता है ना भारत, तो ईस्ट की जो देशांतर रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, भारत के उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से गुजरती है, नैनी नामक स्थान से। और ये नैनी नामक स्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ से ये गुजरती है। तो आपकी ये समझ में आई होगी कि 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा को भारत की मानक रेखा माना जाता है। क्यों, क्योंकि यही रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, जो समय इस पर हो रहा होगा वही पूरे भारत देश में लागू किया जाएगा। ठीक है, और जो 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के नैनी नामक स्थान से गुजरती है जो कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जो हमारे ये 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा है इसका समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है। और ग्रीनविच रेखा क्या है, हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहाँ से गुजर रही है, ये गुजरती है लंदन से। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें अपने भारत देश के समय की किससे,
0 डिग्री देशांतर रेखा से, ठीक है। भारत की मानक रेखा का समय, भारत की मानक रेखा का समय 0 डिग्री देशांतर, या हम इसे कहें ग्रीनविच रेखा, ठीक है। रेखा से, इसे नहीं, हम इसे कोष्टक में, ठीक है। रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है, आगे है। अब ये 5.5 घंटे आगे क्यों है, ये भी जानेंगे अभी हम, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। अगर हम इसे ऐसे लिखें, ऐसे, या फिर हम इसे ऐसे लिखें तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये हाफ है और एक पॉइंट के बाद 5 लिखें तो ये भी हाफ है। अब हम जानते हैं जब पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर रेखा से दूसरी डिग्री देशांतर रेखा पर जाती है तो 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 मिनट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 4 पंजे 20 और हासिल आई 2, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 की 0 और कैरी 1, इसे हटा दो, ठीक है। और 4 अट्ठे 32 और 32 और 1 33, ठीक है, 33। अब यहाँ पॉइंट लगाए, एक पॉइंट एक अंक के बाद, एक अंक से पहले लगाए, तो यहाँ भी हम एक अंक से पहले ही पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद जो 0 है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें भी क्या मिला, हमें मिला 330 मिनट मिली। क्या मिली हमें, मिनट। हमने मिनट ही तो बनाएंगे, ये 4 मिनट का भाग दिया है इसमें, सॉरी गुणा किया है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है 60, और 60 से क्यों दे रहे हैं, हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट से इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो 0 से तो 0 हटा दो, क्या मिला हमें 33/6। तो हम 6 का डिवाइड करेंगे 33 में, जैसा कि यहाँ हमने 6 लिखा और इधर लिखा 33, ठीक है। तो 6 पंजे 30, क्या मिला 3 शेष मिला, ठीक है। पॉइंट लगा दो, क्योंकि 3 में जाएगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो फिर से ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा चला गया। हमें क्या मिला 5.5, यानी कि 5 घंटे, 5.5 घंटे, सॉरी 5.5, क्योंकि ये 5 घंटे पूरे हैं और ये 5 का मतलब है 0.5 है, यानी कि हाफ है, आधा है, ठीक है, आधा घंटे यानी कि 30 मिनट होती है, ठीक है। तो ये हमें मिल गए 5.5 घंटे, अतः हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5.30 घंटे, ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा कि भारत की जो मानक रेखा है इसका समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटे। और आगे क्यों है, जब हमने बताया था, जैसे हमने यहाँ पे ग्लोब बनाया, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर इसके ईस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, टाइम +4 करते चलते, हर देशांतर डिग्री जो रेखा है, हर देशांतर रेखा है, तो उस पर क्या होता है +4 मिनट बढ़ते चलते हैं, और इधर क्या होता है -4 होते चलते हैं हर देशांतर रेखा पर, क्योंकि जब उसका जो अंतर है 4 मिनट है, तो अंतर ही आएगा, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। तो इसी वजह से जब हमारा भारत किस में है, पूर्वी दिशा में बसा है, तो हमारे भारत का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे होगा, और ये 0 डिग्री रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है, ठीक है। तो आपकी ये समझ में आया होगा हमारी मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। ये कहाँ से गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, जो कि प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। अच्छा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इससे कितना समय आगे है हमारी मानक रेखा का, उसका समय है 5.5 घंटे, जो कि हमने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो फिर से देख लेना दोबारा, ठीक है।
आपके पक्का समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, जो भारत के 8 राज्य हैं, यानी कि जिनसे कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है, उनकी चर्चा करते हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है। भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब उन 8 राज्यों के नाम हम याद करेंगे टिक के माध्यम से, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ लिखते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से, जैसा कि अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो हम इधर लिख देते हैं, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब हम इनके माध्यम से राज्यों के नाम पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा मित्र पर गमछा और लिखा है यहाँ पर झार। तो माँ से क्या है? मिजोरम, ठीक है। और त्रा से क्या है? त्रिपुरा, ठीक है। और पा से क्या है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। रा से क्या है? आर फॉर राजस्थान, रा फॉर राजस्थान, ठीक है। गा फॉर गुजरात, मा फॉर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और छा फॉर क्या है? छत्तीसगढ़, और झार फॉर झारखंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब बस ये वाली ट्रिक याद रखना, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, मी फॉर मिजोरम, त्रा फॉर त्रिपुरा, पा फॉर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, आर फॉर यानी रा फॉर राजस्थान, गा फॉर गुजरात, मा फॉर मध्य प्रदेश, छा फॉर छत्तीसगढ़, झार फॉर झारखंड, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है, और उन्हीं 8 राज्यों के ये नाम है, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।